नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी से संबंधित रचना भाग को लेकर। रचना भाग में मोस्टली प्रश्न पूछा जाता है अनुच्छेद लेखन को लेकर। ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और इसके अंक भी अधिकतम रखे जाते हैं। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद लेखन को किस तरीके से लिखा जाएगा, कौन से बिंदु होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा, तभी हम अपने इस पूरे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बात करें कक्षा 10वीं की, जिसमें अपनी प्रश्न पत्र में ये अंक आते हैं 6 अंक का। तो प्रश्न कैसे बनेगा, जैसे रचना भाग में या कह दो लेखन कौशल में कह दो, प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। मान लीजिए 120 शब्दों में भी लिखा हो तो हमें यहाँ पर शब्द नहीं गिनना है, बस हमें अनुच्छेद लिखने पर ध्यान देना है कि जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उन पॉइंटों को हमें कवर करना है। अनुच्छेद लिखा है जब हम 4 रनों से पिछड़ रहे थे, ये इस अनुच्छेद का टाइटल है यानी शीर्षक है। अगर आप इसका चुनाव करते हो तो इसके ये संकेत बिंदु हैं। दूसरा है देश पर पड़ता विदेशी प्रभाव, ये इसका शीर्षक है। तो अगर आप चुनाव करते हो तो इस पॉइंट को लिखोगे और ये जो संकेत बिंदु है ये आपको मदद करेगा उसके वर्णन को विस्तार देने के लिए। अगर आप इस तीसरे पॉइंट को चुनते हो मित्रता, तो ये इसका शीर्षक होगा, टाइटल होगा अनुच्छेद का, क्योंकि प्रश्न में ये कहा गया है कि जो 3 अनुच्छेद हैं उनमें से किसी एक विषय पर आपको लिखना है अनुच्छेद। तो किसी एक का चुनाव करोगे तो इन पॉइंट को ध्यान रखना, इनमें से 3 हैं, 3 में से कोई एक लेना। आप कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये जो संकेत बिंदु है ना, इन्हें चुन लेते हैं और केवल एक पॉइंट के बारे में ही विस्तार से वर्णन करते हैं, तो वो अपना पूरा अंक गंवा देते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि जो मेन पॉइंट है, जो अनुच्छेद का शीर्षक है, वो क्या है। संकेत बिंदु सिर्फ हमें उस पॉइंट को विस्तार देने के लिए, मतलब मैटर लिखने के लिए हेल्प करता है। तो इन पॉइंटों को हमें हेडिंग डालकर नहीं लिखना है, लेकिन जब आप वर्णन बनाते हो तब हम इनको अंदर ही वाक्य बनाकर लिखेंगे। जैसे अगर आप मित्रता चुनते हो तो स्टार्टिंग उसकी आवश्यकता को लेकर होगी, यानी आप बता सकते हो मित्रता का अर्थ, उसका इंट्रो दे सकते हो स्टार्टिंग करके, फिर बता सकते हो मित्रता हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, कुछ उदाहरण दे सकते हो, और फिर आप उसके ही विस्तार को आगे कंटिन्यू करते हुए ये भी बता सकते हो कि कौन हो सकते हैं मित्र, यानी आप अब जिस फील्ड के हो आप कैसे व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहोगे, उनकी क्या क्वालिटी हो सकती है, विशेषता बता सकते हो। तो इसी क्रम में अपने पैराग्राफ को लिखना होगा। ध्यान रहे हेडिंग आपको नहीं डालनी है, इनकी ये जो संकेत बिंदु है इनका आपको संदर्भ लिखना है, मतलब इनके बारे में पॉइंट लाइन्स लिखनी है, वाक्य लिखने हैं। तो पॉइंट हेडिंग अलग से नहीं डालनी है, हेडिंग तो सिर्फ आप इसी पॉइंट को डालोगे, फिर एक पूरा अनुच्छेद बनाओगे। ठीक है, जैसे लास्ट में हम इसका एंडिंग करेंगे लाभ देकर कि मित्रता होने से ये लाभ हो सकते हैं और जीवन में ये अति आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जैसे एक उदाहरण बताती हूँ आपको। अगर आप अनुच्छेद चुनाव करते हो स्वच्छ भारत उन्नत भारत, तो उसके संकेत बिंदु यानी इसके पैराग्राफ को बनाने के लिए एक हेल्पिंग आइडिया मिलता है, बिंदु मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट को देखकर आपको याद आ जाएगा कि मैं शुरुआत कैसे करूं, फिर आगे उसके बारे में क्या लिखूं। क्योंकि जो व्यक्ति, जिन बच्चों के लिए कोई टॉपिक अगर नया होता है तो वो अगर उसको नहीं कर पाता है तो इस हेल्पिंग पॉइंट से उसको वाक्य बनाने में, पैराग्राफ बनाने में मदद हो सकती है। तो इन पॉइंट को देखकर सीक्वेंस बना सकते हो, लाइन लिख सकते हो। तो इसीलिए संकेत बिंदु दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे हमें शीर्षक स्वच्छ भारत उन्नत भारत, जिस शीर्षक का चुनाव करते हो वो डालेंगे और फिर पैराग्राफ शुरू करेंगे। जैसे इसका पहला पॉइंट है प्राचीन भारत में स्वच्छता की कल्पना, तो शुरुआत अपनी लैंग्वेज में करना है। कैसे करोगे, इसके सार रूप में ये वाली बात आ जाएगी। तो पॉइंट ये है जो हमें 2-3 लाइनों में क्लियर करना है। फिर स्वच्छता जीवन का आधार, इसको हमें कंटिन्यू बनाना है, ये बात कंप्लीट हो जाए कि स्वच्छता की कल्पना हम कैसे करें, फिर अब उसके आधार बता सकते हैं। फिर अगले पॉइंट में हम उसी के आगे स्वच्छता है तो विकास है, यानी देश का विकास स्वच्छता पर ही निर्भर है। तो ये सारी बातें आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करती हैं। तो ये जो 6 अंक अनुच्छेद के होते हैं वो आप कैसे प्राप्त करोगे, 6 अंक हमें कैसे मिलेंगे, आपकी भाषा शैली पर मिलेंगे, आपकी लैंग्वेज पे मिलेंगे कि आपने इस टॉपिक को कितना समझा है। जो ज्ञान है वो हमें अनुच्छेद में डाल देना है। लिखते समय राइटिंग कौशल में ये सारी बातें डाल देनी है कि आपने इसके बारे में जो सोचा है उसको आप कैसे लिखोगे। राइट, तो लैंग्वेज और वर्तनी यानी मात्राएं आपको याद होनी चाहिए। एक सीक्वेंस बनता है वो भी ध्यान रखना, और एक और चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी बात रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप सोचते हो कि मैंने 1 पेज लिखा, 1.5 पेज लिखा, 2 पेज लिखा तो मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
पेजेस नहीं देखे जाते हैं और नहीं वहाँ आप शब्द सीमा गिनने बैठना। आपको बस अंदाज होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है इनको मैंने कंप्लीट किया है, यानी इस टॉपिक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है और उसको आपने ऐड नहीं किया हो। इन चीज़ें का ध्यान रखना, लाइन और शब्दों को मत काउंट किया करो। और यहाँ पर जब आप लास्ट एंडिंग करते हो, वो तरीका, लिखने की शैली और वर्तनी, ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखना कि आपने उस पैराग्राफ की शुरुआत कैसे की है, फिर उसके बाद को कैसे विस्तार दिया है और एंडिंग कैसे दिया है। ध्यान रहे वर्तनी, लैंग्वेज और रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आप इस अनुच्छेद को लिखना सीख गए हो और अपने इस 6 अंक को बिल्कुल नहीं गंवाना। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? जितने भी कहीं पर भी कोई किताब मिलती है तो उन सारे वर्णन को एक बार रीडिंग कर लो। रीडिंग करने से अक्षर ज्ञान होगा, मात्राओं का ज्ञान होगा और साथ ही उस टॉपिक के बारे में नॉलेज भी होगी। तो किसी भी तरह का नॉलेज हम ले सकते हैं, अगर नहीं है तो उस पॉइंट को उठाकर हम उसके बारे में जान सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। कई बार प्रश्न में आपको पंक्तियां दी जाती है, ध्यान रखना ये भी पॉइंट होता है। तो आपको इस पंक्तियों को पढ़कर एक हेडिंग बनानी, अनुच्छेद बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो इसका मेन मुद्दा क्या है, मेन पॉइंट क्या निकाल सकते हो? संतोष रखना यानी धैर्य रखना। तो इसको लेकर अपनी बात को समझाना है। तो इस उक्ति का पहले अर्थ बता सकते हो कि इस उक्ति का अर्थ क्या है, या इसको आप जिस तरह से शुरुआत करना चाहे वो भी बता सकते हो। तो मेन इस तरह से पंक्तियां जब आती है तो उसका पूरा अर्थ समझने के बाद ही पैराग्राफ बनाने की कोशिश करना। तो 2 तरीका है, या तो पंक्तिबद्ध में अनुच्छेद पूछा जाता है या टाइटल के रूप में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अनुच्छेद लिखना अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।